क्या आप कभी रुककर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी की गति क्या है? हर दिन के तनाव, स्कूल, जॉब, ऑफिस या दुकान, जीवन का एक रूटीन जो बिना सोचे समझे हम करते जाते हैं। लेकिन क्या यह हमसे जुड़ी सच्चाई है, या फिर हम एक यांत्रिक जीवन जी रहे हैं जिसे बाहरी दुनिया नियंत्रित कर रही है? 20वीं सदी के महान रहस्यवादी और शिक्षक जॉर्ज इवानोविच गुरजिएफ ने एक बार कहा था, मनुष्य एक मशीन है जब तक वह स्वयं को नहीं जानता। क्या हम भी उसी मशीन का हिस्सा नहीं बन चुके? हम स्वचालित तरीके से अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं के दायरे में जी रहे हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह सच में हमारी इच्छाएं हैं। इस वीडियो में हम गुरजिएफ की गूढ़ और गहरी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे और गुरजिएफ द्वारा अपने शिष्यों को बताई गई रहस्यमयी ध्यान विधियों एवं उनके शिष्यों पर किए गए प्रयोग पर बात करेंगे। हमारी जिंदगी जैसे एक तंत्रिका तंत्र है जो बिना रुके काम करता रहता है, बिना यह सोचे कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। हम बचपन से ही ऐसे निर्देशों पर चलने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि नियमों का पालन करो, स्कूल जाओ, काम करो। हर दिन एक ही चक्र। हम यही सीखते हैं, यही करते हैं और यही जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा जहां हम स्वचालित रूप से चलते रहते हैं, बिना यह सोचे कि हम अपनी असली पहचान को कहां खो देते हैं। जन्म से ही हम इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि दुनिया का एक तरीका है जो हमें मानना है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज, फिर नौकरी और फिर वही ढर्रा। काम करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ और फिर से वही काम। क्या यह सचमुच जीवन है या हम सिर्फ एक स्वचालित मशीन की तरह चलते जा रहे हैं? हम कभी अपनी पहचान नहीं ढूंढते। हम केवल अपने बाहरी दुनिया के दबावों, दूसरों के विचारों और समाज की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहते हैं। नौकरी, पैसे, रिश्ते, हम इसे अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। लेकिन क्या हम कभी रुकते हैं और सोचते हैं, क्या यही मेरी असली पहचान है, या हम सिर्फ एक यांत्रिक प्रणाली का हिस्सा बनकर जी रहे हैं? गुरजिएफ ने कहा था, मनुष्य एक मशीन है जब तक वह स्वयं को नहीं जानता। यह मशीन हमारी आदतों से बनती है, हमारे दिन प्रतिदिन के फैसलों से बनती है जो बाहरी दबावों से संचालित होते हैं। हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेते। हम तो बस वही करते हैं जो हमें सिखाया गया है या जो हमें बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर करना होता है। क्या यही हमारी असली स्वतंत्रता है? गुरजिएफ ने यह सिखाया कि हमें अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और दिनचर्या को समझने और बदलने की आवश्यकता है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हम केवल बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान से हम अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देख सकते हैं। उन्होंने कहा, वास्तविक ज्ञान और स्वतंत्रता तभी आती है जब हम अपनी स्वचालित आदतों और प्रतिक्रियाओं से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान की खोज करते हैं। हम जितना अधिक अपने भीतर की यात्रा करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने जीवन को नियंत्रित करने की स्थिति में आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस मशीन से बाहर निकलने के लिए और अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए? यही वह यात्रा है जिसे गुरजिएफ ने हमें सिखाया। केवल तभी हम अपनी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं जब हम अपनी आदतों, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पालें। गुरजिएफ ने कहा था, मनुष्य अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकता है अगर वह अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए यात्रा पर निकलता है। गुरजिएफ और ओस्पेंस्की, चौथे मार्ग का जन्म। गुरजिएफ के विचारों को व्यवस्थित रूप देने और उन्हें दुनिया के सामने लाने का श्रेय रूसी गणितज्ञ और दार्शनिक P.D. ओस्पेंस्की को जाता है। ओस्पेंस्की इतने गहरे प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरजिएफ की शिक्षाओं को समझने और प्रसारित करने में लगा दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इन सर्च ऑफ द मिरेकुलस चौथे मार्ग के गूढ़ दर्शन को बेहद स्पष्टता और विस्तार से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक गुरजिएफ के साथ उनके संवादों और शिक्षाओं का अमूल्य रिकॉर्ड है, जो आज भी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। ओस्पेंस्की ने गुरजिएफ के इस मौलिक विचार को उजागर किया कि मुक्ति केवल एक मार्ग से संभव नहीं है,
जैसे उन्होंने कहा था, हम न तो केवल शरीर के बलिदान से मुक्त हो सकते हैं, न ही सिर्फ ध्यान या भक्ति से। इसलिए गुरजीएफ ने एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता बताई जो इन तीनों को जीवन के बीच में रहते हुए जोड़ सके। यहीं से चौथे मार्ग की अवधारणा का जन्म हुआ। एक ऐसा मार्ग जो जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन में पूर्ण भागीदारी के साथ जागरण की बात करता है। चौथा मार्ग, जीवन के बीच जागरण। गुरजीएफ ने पारंपरिक आध्यात्मिक मार्गों की पहचान की। फकीर का मार्ग, जो मुख्य रूप से शरीर के नियंत्रण और संयम पर केंद्रित होता है। योगी का मार्ग, जो मन के नियंत्रण, एकाग्रता और ध्यान पर बल देता है। सन्यासी का मार्ग, जो भावनाओं के समर्पण और भक्ति पर आधारित होता है। लेकिन गुरजीएफ का मानना था कि ये तीनों मार्ग अक्सर जीवन से पलायन की ओर ले जाते हैं या जीवन के केवल एक पहलू पर केंद्रित होते हैं। द फोर्थ वे या चौथा मार्ग यहीं अपनी विशिष्टता दर्शाता है। यह कहता है, जीवन के बीच जागो, काम करते हुए, रिश्ते निभाते हुए, दैनिक चुनौतियों से जूझते हुए भीतर से जागरूक और उपस्थित रहो। चौथा मार्ग हमें हमारी तीन प्रमुख शक्तियों या केंद्रों को संतुलित करना सिखाता है। शरीर, मूविंग सेंटर, हमारी शारीरिक क्रियाएं और सहज प्रतिक्रियाएं। भावना, इमोशनल सेंटर, हमारी भावनाएं और संवेग। मन, इंटेलेक्चुअल सेंटर, हमारी तर्क शक्ति, विचार और विश्लेषण। इस मार्ग का मूल अभ्यास सेल्फ रिमेंबरिंग है, यानी हर क्षण में यह जानना, मैं यहां हूं, मैं इस पल में मौजूद हूं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं, तो क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप गुस्से में हैं, या आप बस अनजाने में प्रतिक्रिया दे रहे हैं? गुरजीएफ कहते हैं, जब आप जानते हैं कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तब पहली बार जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। यह आत्म अवलोकन ही आंतरिक परिवर्तन की कुंजी है। आज के जीवन में हम सभी के पास समय की कमी है। काम की जिम्मेदारियां, परिवार, दोस्तों के साथ रिश्ते और समाज के दबाव, हम इन सभी बातों में फंसे हुए हैं। हम अपनी जिंदगी को जद्दोजहद के रूप में जीते हैं, लेकिन कभी नहीं रुकते और सोचते, क्या मैं सच में खुद को जानता हूं? हम अनजाने में स्वचालित तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कोई मशीन। कल्पना कीजिए, आप दिन भर काम कर रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग, फोन कॉल्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया पर समय। क्या आप वास्तव में इन सब में पूरी तरह से मौजूद हैं, या आप बस इन्हें बिना सोचे समझे कर रहे हैं? शायद आपने नोटिस किया हो कि जब आप किसी से बात करते हैं, तो आप बस प्रतिक्रियाओं में बहने लगते हैं। जब गुस्सा आता है, तो आप प्रतिक्रिया देते हैं, बिना यह सोचे कि आपका गुस्सा कहां से आ रहा है या क्या यह वाजिब है। यही तो है उस यांत्रिक जीवन का हिस्सा बनना। हम खुद को एक ऐसी धारा में बहते हुए पाते हैं जहां हम अपनी असली पहचान से बहुत दूर हो जाते हैं। यह ठीक वही जगह है जहां चौथा मार्ग हमारी मदद कर सकता है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी तीन प्रमुख शक्तियों, शरीर, भावना और मन, को संतुलित करने की आवश्यकता है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों को पहचानने और समझने की जरूरत है। जब आप अपने गुस्से को पहचानते हैं, तो यही वह पहला कदम है जो आपको जागरूकता की ओर ले जाता है। जब आप जानते हैं कि आप गुस्से में हैं, तो यह संकेत है कि आप अपने आप पर नियंत्रण पा रहे हैं। यही है सेल्फ रिमेंबरिंग, अपने भीतर जागरूक रहना। और यह जागरूकता ही हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। यही वह प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को एक यांत्रिक प्रणाली से बाहर निकलने की दिशा में ले जाती है। जब हम हर पल में उपस्थित रहते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, और यह शक्ति हमें उन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करती है जो हमें अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं के कारण परेशान करती हैं। गुरजीएफ अपने शिष्यों को अपनी शिक्षाओं को सिखाने के लिए एक अनूठी और गहरी विधि का पालन करते थे, जो न केवल विचारों और सिद्धांतों को समझने में मदद करती थी, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी काम करती थी। उनका शिक्षण तरीका पारंपरिक से काफी अलग था, और उसमें शिष्य को स्वयं को पहचानने और अपने भीतर के गहरे सत्य को खोजने की प्रक्रिया शामिल थी। 1. शारीरिक अभ्यास और ध्यान।
गुरजीएफ शिष्यों को शारीरिक और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के शारीरिक अभ्यास सिखाते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से विभिन्न प्रकार के शारीरिक आंदोलनों और योगाभ्यास करवाए, जो न केवल शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखते थे, बल्कि उनके भीतर की ऊर्जा और चेतना को भी जागरूक करते थे। उदाहरण के लिए, वे अक्सर कई तरह के जटिल शारीरिक आंदोलनों करवाते थे, जिनमें कुछ विशेष मुद्राओं के साथ गति होती थी। ये अभ्यास शिष्यों को अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाते थे और उन्हें अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते थे। गुरजीएफ के शिष्य शारीरिक व्यायाम करते समय बहुत धीमी गति से काम करते थे, ताकि वे अपने शरीर के हर अंग को महसूस कर सकें। एक अभ्यास था जिसमें शिष्य एक ही समय में अपनी दाहिनी और बाईं बाहों से अलग अलग गति में कोई कार्य करते थे। यह अभ्यास शिष्यों को शरीर और मानसिक संतुलन में अंतर को पहचानने में मदद करता था और उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को जागरूक बनाने का कार्य करता था। 2. सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्म अवलोकन। गुरजीएफ का मानना था कि आत्मज्ञान का मार्ग तभी खुलता है जब व्यक्ति पूरी तरह से सेल्फ रिमेंबरिंग यानी आत्म अवलोकन करता है। इसका अर्थ था कि हर समय व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है और उस क्षण में वह कहां है। गुरजीएफ अपने शिष्यों से कहते थे, जब तुम किसी से बात कर रहे हो, क्या तुम सचमुच जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? उनका उद्देश्य था कि शिष्य अपनी प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक हों। वे शिष्यों से कहते थे कि वे जब भी कोई कार्य करें तो पहले यह महसूस करें कि वे उस कार्य को कर रहे हैं। यह आत्म अवलोकन की प्रक्रिया शिष्यों को अपने कार्यों के प्रति पूरी जागरूकता और प्रतिक्रिया की समझ देती थी। 3 कठोर और अप्रत्याशित शिक्षाएं, चैलेंजेस एंड अनप्रेडिक्टेबल लेसन्स। गुरजीएफ की शिक्षाएं किसी भी शिष्य के लिए सरल नहीं थीं। वे शिष्यों को बार बार कठिन चुनौतियां देते थे ताकि वे अपने सीमित मानसिक और शारीरिक दायरे को समझ सकें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। गुरजीएफ का यह मानना था कि दृढ़ता और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करना जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा है। गुरजीएफ के शिष्यों को बहुत बार अजीब और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, वे एक साधारण कार्य के लिए शिष्यों को घंटों तक बैठने या खड़े रहने के लिए कहते थे, जब तक शिष्य पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से शांत न हो जाए। कभी-कभी वे शिष्यों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते थे, लेकिन बिना यह बताए कि उन्हें क्यों ऐसा करना चाहिए। इन अप्रत्याशित कार्यों के द्वारा गुरजीएफ अपने शिष्यों को यह सिखाना चाहते थे कि वे अपने आत्मसंयम, मानसिक स्थिति और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को कैसे पहचानें और नियंत्रित करें। 4. सामाजिक और मानसिक परिस्थितियों में परीक्षण। गुरजीएफ का मानना था कि वास्तविक शिक्षा जीवन के वास्तविक परिप्रेक्ष्य में ही प्राप्त होती है। वे शिष्यों को सामाजिक और मानसिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते थे, ताकि वे अपनी आंतरिक जागरूकता को जीवन में लागू कर सकें। गुरजीएफ शिष्यों को वास्तविक जीवन की समस्याओं में डालते थे और उनसे यह अपेक्षा करते थे कि वे बिना उत्तेजना या स्वचालित प्रतिक्रियाओं के शांतिपूर्वक और जागरूकता से समाधान खोजें। एक उदाहरण में वे शिष्यों से कहते थे कि वे किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं और वहां लोगों से संवाद करें, लेकिन इस दौरान अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं और विचारों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। यह अनुभव शिष्यों को यह सिखाता था कि वे सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को पहचानें। 5. गूढ़ संवाद, प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशंस। गुरजीएफ अपने शिष्यों से गहरी और गूढ़ चर्चाएं करते थे, जो सामान्य जीवन के सवालों और समस्याओं से कहीं अधिक गहरी होती थीं। इन चर्चाओं के माध्यम से वे शिष्यों को अपने अस्तित्व के बारे में अधिक जागरूक करते थे और उन्हें अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए प्रेरित करते थे। गुरजीएफ अक्सर शिष्यों से कुछ ऐसे सवाल पूछते थे जिनका सीधा उत्तर नहीं होता था, जैसे, तुम किसके लिए जी रहे हो? क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर का मन चाहता है, या तुम बस बाहर की दुनिया के अनुरूप काम कर रहे हो? इन सवालों का उद्देश्य शिष्यों को उनके जीवन और निर्णयों के बारे में
गहरे सोचने के लिए प्रेरित करना था। गुरजीएफ का शिक्षण तरीका पूरी तरह से आत्म जागरूकता और स्वयं की पहचान के प्रति था। उनके शिक्षाएं न केवल मानसिक दृष्टिकोण से बल्कि शारीरिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी गहरी थीं। वे चाहते थे कि उनके शिष्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों और आंतरिक जागरूकता से जीवन को समझें। उनकी शिक्षाएं उनके शिष्यों को न केवल बाहरी दुनिया से जुड़े हुए थे बल्कि वे उनके भीतर के संसार की वास्तविकता को समझने का एक मार्ग भी थीं। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।